नाम से आगा बे नमाजी, उनका लक़ब पड़ गया था आगा बे नमाजी। तो बड़े बड़े मुज्तहिदीन उस टाइम के उसको देखना नहीं पसंद करते। तो एक उस वक्त के जो मुज्तहिदीन थे जिनके फतवे चलते थे, तो वो इमाम अली रज़ा की कब्र मुबारक पे आए, बोले इमाम मैं बड़ा परेशान हूँ, बीवी की शादी करनी है और मुझे इतनी रकम की ज़रूरत है। तो आठवें इमाम हमारे लिए ख्वाब में है मुज्तहिदीन के, बोले कि सुबह फजर से पहले ताजुद फजर का जो वक्त होगा उसमें जाना, जो शख्स तुम्हें पहले दिखेगा उससे जाके मिल लेना। अब वो गए, रोज़े का दरवाज़ा खोला, देखा तो आगा भी लगा। तो वो शुक्र तो पढ़ के बोले ना कभी नमाज़ पढ़ता ना कुछ करता है, लगता मैंने ही कोई गलत ख्वाब देखा होगा। वापस चले गए। दूसरे दिन फिर इमाम आए, फिर कहा कि जाओ उस शख्स से मिलना, वो तुम्हारी मदद कर देगा। तो बोले फिर मैंने खोला दरवाज़ा, देखा तो वही। बोले 3 दिन जब सिलसिला, बोले चौथे दिन बोले इमाम का तेवर बदला हुआ था कि हम तुमसे कह रहे हैं ना तुम जाओ मिलो उससे। तो तब मेरी बोले एकदम कमागे में बोले नहीं अब कुछ तो बात है। अब मैं गया वहाँ पर, बोला और उस शख्स से जाके मिला जिसका नाम आगा बे नमाजी था। तो मैं बोलने से पहले उसने उतनी ही दिरहम मेरे हाथ में रखी जितनी की मुझे ज़रूरत थी। तो उसके बाद अब वो मुज्तहिदीन हैं, बड़े परेशान हुए। हमारी तो रातें तिलावतों में और तकी में गुजर जाती। इमाम ज़माने ने इसको क्यों चूज़ किया है कि भाई ये आगा बे नमाजी से उसको शोहरत मिली हुई है, तो इसको पूछता नहीं देखता नहीं। तो बोले मेरे तो जुस्तजू, मैंने पूछा भाई तूने ऐसा क्या अमल किया कि इमाम ज़माने ने तुझे मुंतखब किया मुझे पैसा देने के लिए? बोले ना तू नमाज़ पढ़ता है ना कुछ करता है। तो बोले कि तुम लोगों को मैं नमाज़ पढ़ते हुए इसलिए नहीं दिखता हूँ कि मैं तुमने मुझे नमाज़ पढ़ते हुए देखा ही नहीं है, क्योंकि बोले मैं नमाज अव्वल वक्त पढ़ता हूँ इमाम ज़माना के पीछे। तो इसके बाद उसने बोले कि शरफ तुमको मिला कैसे? बोले कि कुछ 15 साल 20 साल पहले की बात है। कोई जो बादशाह है उसके यहाँ एक सीधे सालार था जो काम करता था। बोले मेरा काम जो है दर्जी का या कपड़े सीधा था। तो वो एक दिन मेरे पास आया, उसने बोला कि तुम रात में रोटी खाते हो? क्योंकि बोले 2। तो उसने मुझे दर्द दिया, बोले 2 रोटी मेरे लिए बना लिया। तो बोले मैं बोले कि यार तुम बादशाह क्या सीधे सालार हो, तुम मेरे पास बैठ के 2 सूखी रोटियाँ 2 ताज़ी रोटियाँ बना हुआ वो खाओगे? बोले नहीं, तुम्हें जितना हम बोल रहे हो बस उतना कर दो। तो बोले मैं बेझिझक सवाल किया नहीं, बोले ठीक है मेरे साथ भी मैं 10 मिनट में बैठ जाएगा, ठीक है इसमें। बोले रोज़ आता था, हम खाते थे और वो बादशाह क्या है सुबह चला जाता था जैसा भी था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि कुछ आधी रात हुई थी, तो कुछ 40-50 बच्चे मेरे घर के तरह आए। बोले चलो, तो मैं बोले मेरे तो घबराहट हुई। मैं बोला ऐसा तो नहीं उसकी रोटी खिलाना था, बादशाह को खबर लग गई या कुछ। तो बोले कि घबराओ मत, चलो तो उसको लेके चलो। तो बोले जहाँ लेके गए वो जिस घर में, तो वो शख्स की मैयत पड़ी हुई थी जो बादशाह का सीधे सालार था। बोले नमाज जनाजा भी पढ़े सब कुछ। तो बोले इतना बोले अच्छा माहौल भी, बोले बस मैं मतलब तस्वर ही नहीं करूँगा। फिर उसके बाद शख्स आए सामने, उन्होंने कहा कि देखो ये हमारा सिपाही था, हमारे को उसको मुंतखब किया गया था इस बादशाह के यहाँ पर, जो भी होगा वो हमें बताएगा। तो वो सारी खबरें बोले अब ये इंतकाल फरमा लिया है, अब ये काम इस हुकूमत का हम तुम्हें सौंपते हैं। अब तुम्हें हमें बताना है कि इस सिटी के अंदर जो भी मतलब वो इंफॉर्मेशन हो सकती है वो आपको हमें देते रहना पड़ेगा ये। तो उसने बोला कि अच्छा ठीक है। तो अब उसके बाद वो जब आगा को बता रहा था जो मुस्तहिदीन थे, उन्होंने कहा कि आगा मैंने आपको बता तो दिया है। तो उन्होंने कहा भाई मैं मुस्तहिदीन हूँ, मुझे पता है, मैंने ज़िंदगी में ये बात अब किसी को नहीं बतानी है। हाँ मैं अपनी किताब में लिख जाऊँगा, किसी किताब में लिख जाऊँगा। तो मुजाहिदीन कहते हैं कि देखो कि किसी भी बंदे को हल्का नहीं समझना ज़िंदगी में। आपको लग रहा है वो नमाज नहीं पढ़ रहा है, अज़ादारी नहीं कर रहा है, हम लोग होता है ना कि जो अमल मैं कर रहा हूँ सामने वाला नहीं कर रहा, तो हमको उसके ऊपर शक होने लगता है। तो ये इंसानी फितरत है। उन्होंने ये कहा कि किसी की भी अमल पे शक नहीं करना, वो मुस्तहिदीन उनके शक में पड़ गया तो आम इंसान की क्या बात है। तो बोले किसी को भी देखो तो बस ये करना है कि अगर तुम्हें लगे कि कुछ गलत है तो दुआ कर लेना, नहीं उस पर उंगली मत उठाना। पता नहीं वो इमाम ज़माना का सिपाही हो
اور تم اس کے ساتھ کوئی گستاخی کر رہے ہو.